this side Harsh Bharadwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को अपने करिकुलम में ऐड करा है। तो इस चैनल पर हम लोग क्लास 6 to लेकर 12 तक के सारे कोडिंग और डेटा साइंस के लेक्चर्स को कवर अप कर रहे हैं, जहां पर हम लोग आज की क्लास में क्लास 7 के लेक्चर 6 को सीखने जाएंगे, जहां पर हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर लूप्स। इस एक्टिविटी में क्या है, एप्लीकेशन फॉर लूप्स है। इसमें हम लोग बेसिकली code.org को यूज कर रहे होंगे और देखेंगे कि फॉर लूप्स को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ टू प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हमें 1 to लेकर n तक नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करने होंगे तो कैसे करेंगे, ये हम लोग इस एक्टिविटी में सीखेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने इस एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। सपोज दैट हम लोग 5 प्रिंट किए, ठीक है, और सबमिट किए। तो ये देखो तो 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर्स क्या हो गए, आपस में प्रिंट हो गए। वही नहीं, अगर हम लोग इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे और दोबारा इसको हम लोग रन करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर 10 डालेंगे और सबमिट करेंगे तो देखो कि 1 to लेकर 10 तक के जो भी स्क्वायर्स हैं वो अपने आप प्रिंट हो चुके हैं। जैसे कि ये देखो, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। और ऐसा नहीं है केवल 10, हम 20 डालेंगे तो भी प्रिंट होगा। जैसे कि अगर इसको हम एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देते हैं तो ये देखो, जब हम लोग यहाँ पर 20 देखो, जस्ट हम लोग 20 यहाँ पर टाइप किए और जैसे सबमिट बटन पर दबाए तो देखो तो 1 to लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर प्रिंट हो गए। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग फॉर लूप के एप्लीकेशन से सीखेंगे कि किसी भी 1 से लेकर n तक के नंबर के स्क्वायर्स को कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जो हमारे स्क्वायर्स और डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है जहां पर आपको स्क्वायर्स निकालने होते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे कोड्स आने चाहिए ताकि आप अपने क्वेश्चन में स्क्वायर निकालकर उस रिजल्ट को कहीं और आप यूज कर सके। जैसे जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आती जाएगी कि ये जो लूप्स है, इफ और एल्स स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इनकी कितनी अधिक इंपॉर्टेंस है हमारे कोडिंग में। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर 6 है, चैप्टर 1 है वेरिएबल्स इन रियल लाइफ का, जिसमें हम लोग आज एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो हॉट्स क्वेश्चन जो थे वो अरेज और लूप्स के एडवांस एप्लीकेशंस पर बेस्ड थे। तो उसको हम लोग आने वाले समय में करेंगे जब हम लोग अरेज और लूप्स अच्छे से पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के अप्लाइड प्रोजेक्ट जो कि क्रिएट अ प्रोग्राम इन आर्केड, ठीक है, क्रिएट अ प्रोग्राम इन आर्केड बोला गया है। जरूरी नहीं है कि आप आर्केड में ही बनाओ, इस बुक के शुरू में ही बोल दिया गया है कि आप किसी भी ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर आप अपने एक्टिविटीज कर सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आर्केड की जगह पर हम लोग code.org नाम के प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 1 to n तक के सारे नंबर के हम लोग स्क्वायर्स को प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यार, इसमें हम लोग को एक कंसेप्ट पढ़ना होगा लूप्स का। मैं जानता हूं कि अभी तक तुम लोगों ने लूप्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, बट ध्यान से यहाँ पर देखना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि लूप्स, मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे तरीके से कि लूप्स क्या होता है और बेसिक लूप्स ही तुम्हें जाननी है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियो तुम लोग से मिस ना हो पाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, लूप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग लूप्स के बारे में जानते हैं। लूप्स क्या होता है, तो क्या होता है कि जब आप किसी भी रिपीटेटिव काम को करते हो, जैसे कि आप किसी भी रिपीटेटिव काम को करते हो तो उसको हम लोग लूप कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नंबर लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, सोचो तो। पहले आप 1 लिखे, फिर क्या करोगे, 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आप 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। फिर आप 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर तो हम लोग सारा काम रेपिटेटिव वे में कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले 1 में 1 जोड़े तो 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़े तो 3 आया। देखो 1 में 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया, 4 में 1 जोड़े तो 5 आया। तो मतलब कि आप क्या करोगे, हर एक पिछले नंबर में 1 जोड़ के आप अगला नंबर बना दे रहे हो। मतलब ये एक तरीके का रेपिटेटिव वर्क है। और जहां भी कोई रेपिटेटिव वर्क आता है वहां पर हम लोग किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप का मतलब ही होता है बार बार रिपीट करना। ठीक है, लूप क्या होता है, जैसे मान लो कि ये घेरा है, कोई स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं तो क्या करें, बार बार लूप्स बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर लूप का कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग सबसे बेसिक फॉर लूप पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस लूप में हम लोग एक इंटीजर आई को डिफाइन करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल आई है जिसका कि डेटा टाइप इंट है।
ठीक है। और इसको शुरुआत में हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मान लो शुरुआत में हम लोग 0 इसको वैल्यू दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आई का वैल्यू जब तक लेस देन होगा तब तक ये जो पोस्ट इंक्रीमेंटर है, अगर आप लोग अभी तक पोस्ट इंक्रीमेंटर, पोस्ट डिक्रीमेंटर, प्री इंक्रीमेंटर और प्री डिक्रीमेंटर नहीं जानते हो तो क्लास 6 में मैंने जस्ट अभी शायद 9वां लेक्चर लिया है प्री इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर ऑपरेटर पर। आप लोग जाओ, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, या आप लोग जाकर वहां से भी इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर का कंसेप्ट को सीख सकते हो कि जहां आई प्लस प्लस लिखा हो तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। अभी आप लोग देखते जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो कैसे लिखा हो, फॉर इंट आई बराबर 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सी आउट आई, ठीक है, एंडर। मान लो कि इस तरीके से कोड लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशनल स्टेप है, मतलब कि इसमें हमारा कंडीशन दिया गया है, ठीक है। और ये तो समझिए कि इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर है। तो बोल रहा है कि आई का जो शुरुआती वैल्यू 0 है और जब तक आई का वैल्यू n नहीं हो जाता है तब तक आप आई को 1 से बढ़ाते रहिए और आई को प्रिंट करते रहिए, ठीक है। तो हमारा जब कंपाइलर आया यहाँ पर तो देखा कि भाई आई को प्रिंट करना है, तो बोला कि भाई आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो चलो 0 प्रिंट कर देते हैं। फिर बोला कि चलो ठीक है 0 तो प्रिंट हो गया। अब बोलेगा कि अब 0 तो प्रिंट होगा। अब देखो तो 0 क्या n से छोटा है, n क्या है, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 10, 20, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, एक हम लोग लेते हैं फॉर इंट आई बराबर 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से कोड लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ सी आउट आई एंडर। एंडर बेसिकली किस लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 है, ठीक है। सपोज दैट रिटर्न 0 है, ये हमारा कोड है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पर आई को प्रिंट करना है, हमारा कमांड क्या बोल रहा है कि आई को प्रिंट करना है। तो पूछेगा भाई आई का वैल्यू तो बताओ कि क्या है आई का वैल्यू। तो बोले कि भाई आई का वैल्यू तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो चलो ठीक है हम 0 को प्रिंट कर दिए। अब देखो तो क्या 0 10 से छोटा है, क्या 0 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है। तो जैसे ही पता चला कि 0 10 से छोटा है तो आप क्या करो कि आई प्लस प्लस कर दो, मतलब कि आई का वैल्यू 1 बढ़ा दो। तो आई का वैल्यू इस स्टेप पे 0 था तो अगले स्टेप में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आई का वैल्यू 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर से बोलेगा कि आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो पूछेगा हमारा सिस्टम कि आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो चुका, 1 हो चुका है, तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब 1 प्रिंट हो गया तो फिर अब ये जाके यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या जो 1 का वैल्यू है वो 10 से छोटा है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है। तो छोटा है तो फिर से आई का वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो आई का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर है जो कि हर एक स्टेप में आई के वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से बोला कि भाई आई का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो इस स्टेप में आई का वैल्यू 2 था, ऐसे 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया, ठीक है। अब जैसे आई का वैल्यू 9 हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, देखो 9 तक तो प्रिंट हो गया बट 10 प्रिंट नहीं होगा। 10 क्यों नहीं प्रिंट होगा, 10 इसलिए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या 10 10 से छोटा नहीं, 10 10 के बराबर है, 10 10 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर आई जो है प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब चलो हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज कर देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बेसिकली कोड है। इस कोड में क्या कहा जा रहा है, देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल आई बराबर 1 था, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या, गेट नंबर टेक्स्ट इनपुट 1। चलो शुरू से हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग डिजाइन सेक्शन में आते हैं। डिजाइन सेक्शन में आते हैं तो पहले हम लोग प्रिंट स्क्वायर, हम और भी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं code.org के ऊपर। तो ये प्रिंट स्क्वायर कैसे लिखा गया, ये हम लोग यहाँ से एक लेबल लेकर आए, ये यहाँ से लेबल लेकर आए, इसके कलर को यहाँ से चेंज कर दिए, टेक्स्ट के कलर को यहाँ से चेंज कर दिए और यहाँ से साइज को चेंज कर दिए, यहाँ से फॉन्ट साइज को चेंज कर दिए, देखो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से जो भी तुम लिखा हुआ है यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक डिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डिजाइनिंग में अभी भी कोई दिक्कत है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। 8th क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे code.studio.org के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, वहां पर तुम लोग जाकर देख सकते हो कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक लेवल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लेवल लिख दिए इंटर द वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट 1, जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो देखो तो इसका आईडी क्या है, टेक्स्ट इनपुट 1 है, मतलब कि इसके अंदर जो भी लिखाएगा उसको हम लोग टेक्स्ट इनपुट 1 से रेफर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा सबमिट का बटन है। अब कोड पे आते हैं। अब कोड क्या बोलता है कि जो हमारा इवेंट है, ठीक है, ये कब परफॉर्म किया जाएगा, तब जब हम लोग बटन 1 को प्रेस करेंगे। बटन 1 क्या है, ये सबमिट को ही बटन 1 बोला जा रहा है। कैसे पता भाई, तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक किए ना तो देखो सबमिट का आईडी जो है बटन 1 है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो आईडी ही समझती है, ठीक है। आप यहाँ पर लाकर कुछ भी नाम चेंज कर दो बट कंप्यूटर हमारा ये आईडी ही समझेगी, ठीक है। तो
हम लोग जैसे कोड पर आते हैं तो बोला जाता है कि बटन 1 को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना वैसे ही हमारा इवेंट परफॉर्म कर दीजिएगा। अब इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? नंबर स्क्वायर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या किए कि फॉर लूप चला, पहले हम लोग एक वेरिएबल i बराबर 1 रखें और i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू गेट नंबर इन टेक्स्ट इनपुट 1 रखें। इसका मतलब क्या कि इस टेक्स्ट इनपुट 1 में हम जो भी नंबर डालेंगे ना उसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है, उसको यहाँ पर रख लेना। जैसे कि i लेस देन इक्वल टू गेट नंबर टेक्स्ट इनपुट 1 दिया हुआ और हम टेक्स्ट इनपुट 1 में अगर 10 डालें तो यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू, जैसे कि देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है कि i लेस देन इक्वल टू, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि i लेस देन इक्वल टू गेट नंबर टेक्स्ट इनपुट 1, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट 1 में जो भी डालेंगे ना वो यहाँ पर आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग वहाँ 10 डालेंगे तो ये कंप्यूटर हमारा i लेस देन इक्वल टू 10 समझेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीन को सेट किए स्क्रीन 2, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि जो भी इसी पेज पर अगर प्रिंट हो जाएगा, इसी पेज पर प्रिंट हो जाए तो पूरा खिचमिच हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या कर दे कि राइट i इंटू आई कर दे। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले राइट i करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लेते आते हैं और यहाँ पर केवल i रखते हैं। देखो जैसे हम लोग i रखें तो यहाँ पर देखो फॉर लूप चलने लगा। जैसे कि हम लोग इसको जैसे रन करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग 10 रखें तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो गया। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर i का वैल्यू 1 से शुरू किए इसलिए हमारा 0 प्रिंट नहीं हुआ, बट हमारे पिछले केस में 0 भी प्रिंट हो रहा था। ये देखो ये 0 भी प्रिंट हो रहा था। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ है इसलिए 10 भी प्रिंट हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स खाली आराम से पूछ सकते हो, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। अब देखो ये तो i हो गया, अब हमें i नहीं i स्क्वायर प्रिंट करना था। तो बेसिकली अगर हमें i स्क्वायर प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू आई। जैसे कि मान लो कि हमको 3 का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन, ये देखो यहाँ पर मैथ सेक्शन में आए और यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यहाँ पर यूज कर लिए और दोनों ही जगह हम लोग i को फिल कर लिए, ठीक है, i को फिल कर लिए। तो अब देखो जैसे हम लोग i को फिल किए तो हुआ क्या, हमारा वेरिएबल i 1 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो जब i का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग को क्या राइट करना है, i इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1 राइट करना है, तो 1 प्रिंट हो जाए। देखो हम लोग इसको रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इसको रन करते हैं ना तो 5 सबमिट किए, ये देखो 1 4 9 16 25 प्रिंट हो गया। अब देखो तो कि ये 1 4 9 16 25 है, ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। तो तुम लोग देख रहे हो कि कितने आसानी से हम लोग स्क्वायर को प्रिंट कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आया होगा। हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आया होगा, बट आने वाले लेक्चर में हम लोग फॉर लूप को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यार, तो वहां पर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह चुका है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो कमेंट सेक्शन को अपने कमेंट से। तो इस क्लास में हम लोग 2 चीज सीखे कि काउंटिंग नंबर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं और काउंटिंग नंबर के स्क्वायर्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। आई थिंक आज की क्लास में तुम लोग को बहुत मजा आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख पाए। थैंक यू।